हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। आज है मंडे का ये मॉर्निंग टाइम है। मैं सुबह उठकर घर में सबसे पहले झाड़ू पोछा की। जैसे ही मेरा झाड़ू पोछा ख़त्म हुआ वैसे ही सोना उठ गया। हम लोग के उठने के बाद वो उठता है तो रोने लगता है अकेले देखकर, तो मैं उसे शांत कराने में लग गई। उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। मैं खाना भी नहीं बनाई थी तो जल्दी से मैं इनको सोना को देकर और खाना बनाने में लग गई। अभी मेरा पूरा किचन का काम ख़त्म हो गया है। ये भी ऑफिस चले गए हैं। सोना भी अभी शांत है, अच्छे से खेल रहा है। और मैं सोना का खाना ठंडा होने के लिए भी रख दी हूँ फ़ैन के नीचे। तो मैं जल्दी से किचन को क्लीन करती हूँ। सिंक में बर्तन है। बर्तन सुबह के टाइम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि चाय वाला भी बर्तन रहता है और जितने भी खाना में यूज हुआ वो सब लगा रहता है, तो सुबह के टाइम ज़्यादा बर्तन रहता है। इतना बर्तन हो जाता है कि पूरा सिंक भर जाता है। खाना बनाने में भी ज़्यादा बर्तन यूज़ होता है और चाय वाला भी बर्तन रहता है। और मैं बीच बीच में धोने भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे बीच में बर्तन धोने के अलावा सारा चीज़ करना रहता है। कुछ सोना को भी देखना रहता है, इधर खाना भी बनाना रहता है सुबह के टाइम, इसलिए मैं बर्तन उस टाइम नहीं धोती हूँ। तो सारा एक ही टाइम में बर्तन धोती हूँ, तो जिससे सिंक पूरा भर जाता है बर्तन से। तो बर्तन धोने में टाइम भी लगता है। बर्तन धोया हुआ है तो मैं गैस को साफ़ कर लूँगी। सुबह के टाइम मैं गैस को सिर्फ पोंछती हूँ। रात के टाइम अच्छे से मैं गैस चूल्हा को धोकर अच्छे से पोंछ लेती हूँ। सुबह के टाइम उतना नहीं पोंछती क्योंकि फिर कुछ ना कुछ बनाना रहता है, तो इसलिए मैं उसे सिर्फ एक गीला कपड़ा से पोंछ कर रख देती हूँ, जिससे उस पर जितने भी खाना बना हुआ हो वो सब न गिरा रहे। बर्तन धोया हुआ हो गया है तो अब मैं दूध को गर्म कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम मैं दूध नहीं गर्म करने पाई थी। तो अभी मैं दूध को गर्म करूँगी और दूध चढ़ाकर मैं सोना के पास चली जाऊँगी, उसको खाना खिलाऊँगी, तेल लगाऊँगी। उसको कभी कुछ नहीं की हूँ तो अब मैं उसको टाइम दूँगी। जैसे ही मैं दूध चढ़ाकर सोना के पास जाने लगी वैसे ही मुझे याद आया कि आटा वाला डब्बा में आटा रखना है और मुझे किचन भी पोछा देना है। तो मैं किचन पोछा देने से पहले आटा वाले डब्बे में आटा रख देती हूँ, जिससे अगर हल्का फुल्का भी अगर आटा नीचे गिरे फर्श पे तो पोछा देने पे वो गंदा ना रहे किचन। इसलिए मैं अभी आटा वाला डब्बा में आटा रख ले रही हूँ। आटा जब ख़त्म होता है तो आटा वाला डब्बा मैं धोकर अलग कर देती हूँ। जब किसी चीज़ का डब्बा ख़त्म होता है तो मैं उस डब्बे को धोकर रख देती हूँ, जिससे डब्बा ज़्यादा गंदा नहीं रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। मैं जैसे ही आटा डालना शुरू की वैसे ही सोना आ गया। सोना उधर खेल रहा था बालकनी में, पर आवाज़ सुना तो यहाँ पे आ गया। मैं उसे किसी तरह रोक पाई हूँ कि आटा को नहीं छूना है। वो बार बार हाथ मार रहा था कि कैसे मुझे आटा पूरा मिल जाए और मैं उससे खेलूं, पर मैं उसे किसी तरह से रोक पाई हूँ, नहीं तो वो नहीं सुनता है जल्दी। आटे का प्लास्टिक बैग मैं गार्बेज बैग की तरह यूज करूँगी। मैं कभी भी किसी भी गार्बेज बैग पर पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि ये सब वेस्ट रहता है, तो मैं इसका यूज गार्बेज बैग की तरह करती हूँ या इसका यूज मैं किसी और तरह से करती हूँ, पर उस चीज़ के लिए मैं पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ। इस तरह के प्लास्टिक बैग जब ज़्यादा हो जाते हैं और वो यूज में नहीं मैं लाने पाती हूँ तो मैं गार्बेज बैग की तरह उसको यूज कर लेती हूँ, ना तो दूसरे चीज़ में उसका यूज करती हूँ। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं खुद नहाई और सोना को भी नहलाई। अब मैं सोना को कपड़ा पहनाऊँगी। मैं अब सोना का सारा काम कर दी हूँ, उसको खाना खिलाना, तेल लगाना, अब बस उसको सुलाना है। जब सो के उठ जाएगा तो मैं दोबारा से उसको खाना खिलाऊँगी। जब वो नहा लेता है तब वो अच्छे से सोता है। अब मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जाऊंगी नाश्ता करने। अभी तक मैं नाश्ता नहीं की हूँ क्योंकि घर के काम में उलझी हुई थी। अब पूरा काम ख़त्म हो गया है और मैं भी नहा ली हूँ, तो अब मैं जाऊंगी नाश्ता करने।
मैं नाश्ता भी कर ली हूँ और सोना भी खेल रहा है, तो मैं धुले हुए कपड़े को सूखने के लिए बाहर डाल दे रही हूँ। मैं नाश्ता करने से पहले वॉशिंग मशीन में से सारा कपड़ा निकाल कर रख दी थी बाहर। तो फिर मैं नाश्ता करने गई, तो नाश्ता करने के बाद अभी मैं डाल रही हूँ। उस टाइम मुझे मशीन दोबारा चलाना था, क्योंकि आज मुझे कपड़ा ज़्यादा धोना है, तो इसलिए मैं उसको निकाल कर बाहर रख दी और दूसरे बार मैं वॉशिंग मशीन को चला दी और फिर मैं नाश्ता करने गई, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे भूख भी लग रहा था, इसलिए मैं उस टाइम कपड़ा नहीं डाली, बाहर रख कर मैं सिर्फ नाश्ता करने गई। तो नाश्ता करने के बाद अभी मैं डाल रही हूँ। यहाँ मैं कपड़ा डाल रही हूँ और देख सकते हैं आप मेरा सोना क्या कर रहा है। इतना बदमाशी करते हैं ना कि कोई भी सामान को अच्छे से नहीं रहने देता है, बस उसे वो सामान दिख जाए और उसमें उसको बदमाशी ढूंढ ही लेना है। घर का एक भी शू या स्लीपर अपने जगह पे नहीं रहता है, शू रेक पे नहीं रहता है, वो किसी रूम के बेड के नीचे मिलेगा या कहीं पे पड़ा हुआ मिलेगा या गोदरेज के पीछे मिलेगा। ढूंढने पर नहीं मिलता है, पूरा घर ढूंढना पड़ता है कोई सामान को, तब जाके वो मिलता है। मैं इसका बदमाशी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सारा सामान मुझे 2 या 3 बार उठा के रखना पड़ता है, फिर से वो उठा कर बिक देता है। जैसी मैं उठाती हूँ वैसी वो बिक देता है। जैसे मैं ये अभी सूर्य के बाहर वाले को ठीक कर रही हूँ, थोड़ी देर ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से आके वही हाल कर देगा ये। अभी रात का टाइम है, रात के कम से कम 8 बज रहे होंगे। मैं यहाँ पे डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं आलू पराठा बना रही हूँ। मैं बीच बीच में आलू पराठा बनाती रहती हूँ, क्योंकि इनको आलू पराठा खाने में अच्छा लगता है, तो मैं आलू पराठा बीच बीच में बना देती हूँ। इनके ऑफिस आ जाने के बाद हम लोग चाय पिए और चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट ली, क्योंकि दिन भर मैं आज सिलाई का काम की हूँ, तो मैं ज़्यादा ही थक गई थी, इसलिए मैं थोड़ा रुक कर तब डिनर बनाने के लिए आई। डिनर बनाया हुआ हो गया है, तो मैं यहाँ पे बेलन और चौकी को धो रही हूँ। बेलन और चौकी को मैं अलग से धोती हूँ, जूठे बर्तन के साथ नहीं धोती हूँ। जब भी रोटी बनाया हुआ हो जाता है तो मैं बेलन और चौकी को सबसे पहले धोकर अलग करती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन को धोती हूँ। बेलन और चौकी धोने के बाद शेल्फ पे जितना भी आटा गिरा हुआ है, जो गंदा है, मैं उसको पहले साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। सारा आलू पराठा बनाकर मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं किचन को साफ़ करूँगी। सब्जी भी ये लेके आए थे, तो मैं सब्जी को भी धोकर नीचे रख दी हूँ। टमाटर को रखना है, टमाटर को मैं अभी ऊपर रखी थी, क्योंकि सोना बार बार ले जाकर खेल रहा था, इसलिए मैं अभी ऊपर रखी थी। अभी किचन को साफ़ करना है, तो पहले मैं इसको नीचे कर लूँगी। और जितने भी सिंक में बर्तन हैं, जो हम लोग चाय पिए हैं वो बर्तन है, तो मैं उसको धो लूँगी। उसको धोने के बाद मैं सोना को जाऊँगी खिलाने, खिलाने के बाद मैं किचन को साफ़ करूँगी। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे हों तो एक लाइक शेयर कीजिए, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरे ब्लॉग आपसे एक भी मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अपना पूरा पहले काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, तो इसलिए मैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। आप लोगों से फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।